What if नारुतो have a duo bloodline? ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैं अभी भी सोच रही होती है कि कैसे उसके बंदों ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बंदे हैं लॉयलिस्ट जो कि बहुत वीक हैं। उन्हें मारने के लिए वो गई थी उस अपने 3 एम्बूस के साथ। वो जैसी वहाँ पे पहुंची वहाँ पर वीक नहीं 4 पावरफुल एम्बूस थी। 2 को उसके साथियों ने मार डाल दिया और उसने मार डाल दिया, पर उन दोनों को मारने के चक्कर में उसके 2 एम्बूस भी मर गए। इन द एंड वो अकेली अपने फाइट के लिए आ गई। उसे लगा कि वो अब मर जाएगी, पर फिर एक ब्लर आया रेड कलर का। उसने आते ही उन दोनों को मार दिया। इसे देख के शॉक हो जाती है मैं। आप फ्यूचर में आते हैं तो नारुतो उन दोनों को मारता है, फिर वो पीछे लड़की की तरफ देखता है। अब जो उसने ध्यान से देखा तो उसे दिखता है कि उसके रेड कलर के हेयर में ब्राउन कलर का भी टिंट था। उसके लाइट ब्लू आईज थे और उसके पास एक लाइट ब्लू लिप्स। नारुतो इसे देख के एक्सट्रीमली ब्लश करता है। मैं भी जब अपने शॉक से बाहर निकलती है तब भी वो नारुतो को देखती है। नारुतो के ब्लैक कलर का कोट जो कि हवा के साथ थोड़ा हिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी मसल शेड डार्क ब्लू मसल शेड इजीली देख पा रही थी। नारुतो के कोट से भी थोड़ी हैंड मसल्स दिख रहे थे और नारुतो के शॉर्ट से भी थोड़े फुट मसल भी दिख रहे थे। उसके पास डार्क ब्लू कलर के सैंडल्स थे जो उसने स्टार्टिंग में पहने हुए थे। सब शब्दों में नारुतो एक हैंडसम लड़का लग रहा था। नारुतो का एज भी 16 to 17 का लग रहा था। नारुतो को देख के ब्लश करती है थोड़ा सा, पर वो अपने ब्लश को अंडर कंट्रोल करते अपनी आंखों को स्टीडी कर लेती है। नारुतो फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो, मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मिस? नारुतो सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाती है, पर वो अपने बाहर से नहीं दिखाती अपने शॉक को। वो अपना नाम बताए, मेरा नाम मिटोरोमी है। वो अपना नाम बता दिया। फिर दूर और शिनोबी आ जाते हैं। लेडी में हम बहुत खुश हैं, आप ठीक है? एक बंदा चिल्लाता है, फिर वो कहता है रुको, दूसरा वाला ये कौन है? वो दूसरा बंदा कहता है। दोनों फिर अपने फाइटिंग स्टैंड में आ जाते, पर मैं अपने हाथों को ऊपर करती और उसे शांत करती। काम डाउन, ये लॉयलिस्ट की साइड्स में नहीं है। इसने मेरी जान बचाई है 2 लॉयलिस्ट एम्बूस से, तो इसलिए ये लॉयलिस्ट का साथ नहीं हो सकता। ये सब सुन के वो दोनों शिनोबी थोड़े स्टंट हो जाते हैं, पर वो फिर अपनी स्टंट से निकलते और नारुतो के छोटा सा बाव देते और कहते हम आपके बहुत शुक्र बात है, आपने हमारी लेडी में को बचाया है। लेडी में हमें पता चल कि हमारे एक विलेज के साइड में 2 एक स्पाइस थे, हमने उन्हें मार डाल दिया है। रुको एक सेकंड, यहाँ पर चल क्या रहा है? नारुतो चिल्लाता है, तुम लोगों का मतलब क्या लॉयलिस्ट और ये सब से? फिर मैं उसे समझाने लगती है कि कैसे जब कागुया क्लैन ने विलेज पे अटैक किया था विलेज पे टेक ओवर करने के लिए, तब यागुरा और विलेजर्स ने कागुया क्लैन को इंस्टिंक्ट कर दिया था। पर उस दिन के बाद से यागुरा ने 4 महीने बाद उसके एक वॉर अनाउंस कर दी ब्लड लाइन के अगेन। वो ये सोचने लगा कि ब्लड लाइन यूज़र ही डिजीज़ है जो कि विलेज को तबाह करते हैं, जो कि वॉर्स का रीज़न है। कागुया क्लैन के हमले ने ये सब प्रूफ कर दिया था, तो कोई भी इसके आगे जजमेंट आया नहीं और सब लोगों ने भी हाँ पे हाँ मिला उसकी, जिसके बाद से ब्लड लाइन वर्सेस नॉन ब्लड लाइन की वॉर स्टार्ट हो गई। जो कि यागुरा के साइड में है उन सबको लॉयलिस्ट कहा जाता है, और जो कि ब्लड लाइन के साथ में है उन्हें रेबेलियंस कहा जाता है। ये सब सुन के नारुतो के दिमाग में सब एक ही चीज़ आती है, सारे एंडाई में बास्टर्ड्स है। नारुतो ये अपने दिमाग में फिर मैं नारुतो से सवाल पूछने लगती है। नारुतो भी अपनी स्टोरी को हाफ बताने लगता है कि वो सिर्फ यही बताता है कि उसके पास ब्लड लाइन है, उसकी आंखों जो रनिगन है और उसकी ब्लड लाइन जो कि दूसरी वाली वो स्ट्रॉन्ग रिलीज है।
ये सब देख के वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं, सबका जो जॉस है वो ज़मीन पे जा दबकते हैं। फिर नारुतो उनसे रिक्वेस्ट करते कि मुझे ज्वाइन करना है उनकी साइड में। ये सब सुन के वो पहले हेजिडेंट होते हैं, पर उसकी 2 ब्लड लाइन के बारे में सुन के वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमें 2 महीने के बाद दिखाया जाता है नारुतो फेस टू फेस होता है यागुरा के साथ। नारुतो एक बैटल फील्ड में होता है, वो मेट दूसरे साइड में निंजास के साथ फाइट कर रही होती है और वो रोक रही होती है उस बैटल में और निंजास को जाने से। यागुरा और नारुतो फिर फेस टू फेस होते हैं। तो तुम ब्लड लाइन स्कम यहाँ पर मुझसे लड़ने आए हो? यागुरा कहते हैं मैं स्कम नहीं, तुम स्कम हो। तुम उन पे लोगों को मारते हो जिन पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तुम कितनी फैमिलीज को तबाह कर चुके हो, तुम असली स्कम हो। ये सुन के यागुरा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी बिना हैंडसन के अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंस वाटर बीम शूट करता है। नारुतो फिर उसे साइड में डॉज कर लेते हैं। नारुतो फिर हैंडसन करता है लाइटनिंग रिलीज, लाइटनिंग शावर ऑफ ब्लेड के आसपास लाइटनिंग ब्लेड्स बनने लगती है यागुरा के आसपास। यागुरा जल्दी से उन्हें डॉज करने लगता है पर उससे 1-2 कट हो जाते हैं और उसका कागे रोप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। नारुतो फिर अपने और एक ओडामा रसेंगन को चार्ज करता है उसके ऊपर। रसेंग बिग बॉल रसेंगन नारुतो उसके ऊपर फेंकता है। अपने एक हाथ से वो एक बहुत बड़े रसेंगन को बनाता है। यागुरा से देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर उसकी कागे लेवल इंस्टिंक्ट की मदद से वो उसे इजीली डॉज कर लेता है। फिर वो भी अपने हैंड साइन करता है और कहता है वाटर स्टाइल वाटर टाइगर वेव। वो एक वाटर का एक बहुत बड़ा टाइगर वेव बनाता है आस पास की लेक से, जो कि नारुतो के ऊपर एक अटैक करता है और अपने जॉस को नारुतो के सर के ऊपर बंद करने वाला होता है। पर नारुतो वहाँ से गायब हो जाता है, वो पूफ हो जाता है। ये देख के वो शॉक हो जाता है पर उससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसके नीचे से नारुतो निकलता है और एक बहुत ख़तरनाक उसे पंच मारता है। वो एक ऊपर जाता है पर ऊपर से एक और नारुतो आता है और उसे एक और पंच मारता है जो कि उसे सीधा ज़मीन की तरफ गिराता है और वो सीधा उसके सर के ऊपर जाके अपना पैर रख देता है और उसका सर सीधा ज़मीन से जा टकराते हैं। उसका सर फट जाता है पर खून नहीं निकलता, उससे पानी निकलता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।